देश के ज्यादातर राज्यों में इन दिनों मानसून आफत बनकर बरस रहा है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान समेत दक्षिण के तेलंगाना जैसे राज्यों में जहां भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, तो वहीं पहाड़ों पर भी बारिश के बाद बुरा हाल है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। तेज बारिश के बाद भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के ज्यादातर हिस्सों में भी लगातार बारिश का दौर चल रहा है। गुजरात के दक्षिणी और मध्य क्षेत्र में कई इलाकों में रुक रुक कर भारी बारिश हो रही है। कई इलाकों में जलभराव हुआ है और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजस्थान में भी मानसून लोगों के लिए आफत बन गया है। राजधानी जयपुर समेत जोधपुर और अजमेर संभाग के तकरीबन तमाम जिलों में हालात बेहद खराब है। सड़कों पर सैलाब देखा जा रहा है। जलद्रोह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आफत की बारिश लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। सड़कें दरिया चुकी हैं, लोगों के घरों में पानी घुस आया है। पलायन करने को मजबूर हो गए हैं लोग। आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ से मैदान तक लगभग ऐसे ही हालात बने। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के बाद लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ने लगी हैं, तो वहीं मैदानी इलाकों में जलभराव ने तांडव मचा दिया है। लोग परेशान हैं, बेहाल हैं, मजबूर हैं। तो पहाड़ों से मैदान तक बरस रहा मानसून जमकर कहर बरपा रहा है। ताजा घटना सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल जिले सामने आई, जहां बादल फटने के बाद भारी तबाही हुई है। बादल फटने से निचले इलाकों में अचानक सैलाब आ गया और उसके रास्ते में जो कुछ आया अपने साथ बहा ले गया। घटना गांदरबल के कंगन तहसील की है, जहां बादल फटने के बाद चारों तरफ तबाही का मंजर देखा गया। सैलाब की चपेट में आने से कुछ आवासीय घरों और धार्मिक स्थलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही सरकारी स्कूल भी क्षतिग्रस्त हुआ है। पानी का तेज बहाव, सैलाब ऐसा कि कुछ भी अपने साथ बहा ले जाए। वज्र वाहन भी तिनके की तरह सैलाब में बहते हुए नजर आए। तो हिमाचल प्रदेश में भी कुदरत का कहर जारी है, जहां हैरान करने वाला ये वीडियो कुल्लू मनाली से आप देख रहे हैं, जहां बादल फटने से निचले इलाकों में अचानक सैलाब आया और भारी नुकसान की आशंका इससे जताई जा रही है। ये घटना कुल्लू के आनी इलाके की है। बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ में कई घरों को नुकसान पहुंचा। एहतियात के तौर पर प्रशासन की ओर से घरों को खाली करवा लिया गया है। जेसीबी का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है, लेकिन भारी बारिश लगातार हो रही है। मूसलाधार बारिश के बीच ही प्रशासन को काम करना पड़ रहा है। कितनी बड़ी चुनौती है ऐसे में काम करना, आप तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं। फिसलन, तेज बहाव, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। कुल्लू की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सैलाब डरा रहा है। खौफनाक मंजर तस्वीरों में कैद हुआ। और अब बात करेंगे रेगिस्तानी राज्य राजस्थान की, जहां राजस्थान के ज्यादातर जिलों में भी भारी बारिश जमकर कहर बरपा रही है। राजधानी जयपुर में मूसलाधार बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में जलभराव की तस्वीरें सामने आई हैं। जयपुर के सीकर रोड पर सबसे बुरा हाल देखा गया। यहां सड़कें दरिया बन चुकी हैं। सड़क पर कई फीट तक पानी जमा हो गया है। हालात ऐसे हैं कि आसपास के कई घरों और दुकानों में भी बारिश का पानी घुस गया है। वहीं सड़क पर गाड़ियां तैरती हुई दिखी हैं। कई गाड़ियां सड़क पर ही खराब हो गई, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सीकर रोड के अलावा जयपुर के चार दीवारी कलेक्टर समेत पूरे शहर में सड़कों पर पानी भरा है। राजस्थान के जोधपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पानी का तेज बहाव, सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने के लिए तैयार। मेरे सहयोगी विष्णु शर्मा की खास रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से आप देखिए। फिलहाल मौजूद हूँ राजधानी जयपुर के सीकर रोड इलाके में। ये जो तस्वीरें हैं ये किसी गांव देहात की नहीं है, ये तस्वीरें राजधानी जयपुर की हैं, जब पूरी तरह से सड़क पानी की वजह से जाम हो गई है। तालाब में तब्दील ये सड़कें हो चुकी हैं। लोग सड़कों पर नहा रहे हैं क्योंकि सिस्टम आग बंद कर सो रहा है। नगर निगम जेडीए तमाम तरह के दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत जो है वो निकल कर सामने इस तरह से आती है। इस तरह से सड़कों पर आप लगातार तस्वीरें देख पा रहे हैं कि सड़क जाम हो गई है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं आप, पूरी दुकानें बंद हैं, आखिर क्यों ध्यान नहीं देती सरकार? सरकार को हमने बहुत निवेदन किया
कि क्षेत्र ढेरका बालाजी में बरसात का इतना पानी बढ़ता है कि ये पूरा क्षेत्र पानी में डूब जाता है। आज सुबह से बच्चों के लिए दूध की सप्लाई भी इस कॉलोनी में नहीं हुई। पूरे बच्चे आज बिना दूध के यहाँ पे हैं। सरकार को हमने खूब निवेदन किया कि पानी का निकास करें, लेकिन सरकार इस क्षेत्र की हमेशा उपेक्षा करती है। नगर निगम का कोई टैक्स होगा, जेडीए का कोई टैक्स होगा तो सरकार के इंस्पेक्टर तुरंत वसूली के लिए आ जाएंगे व्यापारियों के लिए, लेकिन हमारी व्यापारियों की समस्या की समाधान के लिए सरकार नहीं आएगी और टैक्स वसूली होगी तो तुरंत क्षेत्र में आ जाएगी। देखिए हमारे व्यापारियों का कितना भारी नुकसान यहाँ पे हो रहा है, लेकिन सरकार की नजर हमारे क्षेत्र में नहीं है। तस्वीरों में लगातार किस तरह से देख पा रहे हैं कि तालाब में तब्दील ये सड़कें हो चुकी हैं। राजधानी जयपुर की ये सड़कें हैं, किसी गांव देहात की तस्वीरें नहीं हैं। यहाँ पर गाड़ियां हैं वो फंसी हुई हैं। लोग अपनी दुकानों को बंद करके इस बारिश का ना चाहते हुए भी आनंद ले रहे हैं, क्योंकि दुकान खुल नहीं सकती है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, लोग दुकानों तक आ नहीं सकते, गाड़ियां निकल नहीं सकती। कोई एम्बुलेंस हो तो एम्बुलेंस भी इस रास्ते से नहीं निकल सकती। आखिर क्यों इस तरह की तस्वीरें राजधानी जयपुर से निकल के आती हैं, देखने और सोचने वाली बात है। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में बरसात हो रही है। बरसात के कारण अगर हम मुंबई की बात करें, मुंबई में सबसे अधिक अगर किसी को दिक्कत होती है तो ट्रेनें जब रुक जाती हैं। मुंबई की लाइफ लाइन की जाती है लोकल ट्रेनें, जो कि 3 लाइनों में चलती है, सेंट्रल लाइन, अर्बन लाइन और साथ ही साथ वेस्टर्न लाइन। इन तीनों लाइनों की ट्रेनों की अगर आपको अपडेट दे दूँ तो तीनों लाइनों की ट्रेनें सुचारू चल रही है। कहीं पर भी कोई तकलीफ नहीं है, यानी कहीं पर भी जो वाटर लॉगिंग नहीं है, इसकी वजह से ट्रेनें बराबर चल पा रही, लोग आसानी से अपने गंतव्य तक पहुँच पा रहे हैं। और लगातार लेकिन सरकार तरफ से कहा गया है कि लोग जब बाहर निकले तो सोच समझ कर निकले, ध्यान रखें, क्योंकि बरसात का मौसम है और कहीं पर भी क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया कि बरसात तेज हो जाती है और उसके वजह से लोगों को तकलीफें हो जाती हैं। और अगर पूरे महाराष्ट्र में अब तक हम बात करें 1 जून से लेकर जो आंकड़ा अब तक सामने आया है तो कहने वाला है कि बरसात के कारण करीबन 101 लोगों की मौत हो चुकी है और उसके अलावा 126 लोग से अधिक लोग इंजर्ड हो चुके हैं, घायल हुए हैं। और इतना ही नहीं बल्कि 20 लोग के आसपास अब तक मिसिंग हैं, जो कि गायब हैं, उनका पता नहीं चला है, तो पानी में बह गए हैं या तो अब तक उनकी कुछ भी उनकी पता नहीं चला है। उसके अलावा करीबन 130 के आसपास जानवरों की भी मौत हुई है इस पूरे बरसात में। पूरे महाराष्ट्र का ये फिगर है और यह लगातार आंकड़ा जो है वो बढ़ने की आशंका। आपको याद होगा कि जिस तरीके से मुंबई के पास रायगढ़ में पिछले दिनों एक पहाड़ का हिस्सा गिर चुका था, जिसमें से करीबन 100 से अधिक लोग दब गए थे। हालांकि तमाम लोगों को निकाला गया, लेकिन उसके बाद भी 84 से अधिक लोगों की मौत हो गई। इसको गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिया। मतलब साफ है कि इस जो बरसात हो रही है और बरसात की वजह से लोगों को लगातार तकलीफें हो रही हैं। लेकिन मुंबई की अगर हम बात कर लें, जो लाइफ लाइन की जाती है लोकल ट्रेनें, वह सुचारू रूप से चल पा रही है और लगातार अपने पटरी पर दौड़ रही है। अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई।